एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तो मैंने वासु को स्कूल भेज दिया है। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और बट आज मैं वासु को थोड़ा जल्दी ले आऊँगी क्योंकि कल रात को ही उसकी सडनली तबीयत ख़राब हो गई और उससे बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी आ गया था और कफ़ वग़ैरह भी उसे हो रहा है। तो आज उसके स्कूल में हमने बात कर ली थी कि बस जस्ट एग्ज़ाम देके आज सिर्फ़ ओरल ही था। तो हमने बोला कि आप जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेना, उसको हैंडल कर लेना और हम उसे जल्दी ले आएँगे क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि उसको डॉक्टर को भी दिखा दूँ। क्या मैं बेसिक दवाइयाँ जो होती है ना, घर में हमेशा रखती हूँ, तो वासु को फ़िलहाल सुबह में वो दोनों दवाइयाँ मैंने दे के भेज दिया था। बट फिर भी मैंने सोचा कि जल्दी ले आते हैं, बच्चा है, परेशान होगा, क्या फ़ायदा छोड़ने से। तो क्या पूछा मैम ने? सब कुछ सब कुछ क्या? मतलब टेबल्स ने और 30 का और 30 का टेबल। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने हेड वॉश कर लिया है क्योंकि सुबह ना मेरे बाल बहुत चिपके-चिपके से लग रहे थे और जब भी हम कहीं पूजा-पाठ में जाते हैं ना, तो हेड वॉश ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, हेड वॉश ज़रूर करती हूँ। और अभी मुझे अपने नेल्स करने रह गए। नेल्स को मैं रिमूवर से रिमूव करूँगी जो नेल पेंट रह गए और न्यू नेल पेंट लगाऊँगी। तो इस बार सोच रही हूँ पिंक के अलावा कुछ और कलर ट्राई करूँ। और थ्रेडिंग मैंने खुद से कर लिया हल्का-हल्का। मैंने नीचे से नहीं हटाया, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से हटाया क्योंकि जो मेरा वो होता है ना जो जिससे हम करते हैं जो बेबी हेयर्स हटाने वाले जो रेज़र्स आते हैं, तो वो मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब वो उतना वर्क नहीं कर रहा है। तो नीचे मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा आज का ही टाइम है और आज मैं अगर रिस्क ले लूँगी तो कहीं खराब ना हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मोस्टली मैं पार्लर जाती भी नहीं हूँ। और अभी तक मैंने अपने कपड़े वगैरह कुछ भी रेडी नहीं करे हैं। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, वासु के भी कोई भी कपड़े रेडी नहीं करे हैं। तो अभी मैं कपड़े-वपड़े रेडी करूँगी और देखती हूँ। और वासु तो अभी खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। नीचे वो गया हुआ है खेलने के लिए, तो वो खेल रहा है। तबीयत उसकी अब पहले से थोड़ी बेटर है क्योंकि दोपहर में भी उसने दवाई खाई थी और थोड़ा रेस्ट कर लिया था। तो अभी वो ठीक है। और अब चलती हूँ कपड़े वगैरह देखती हूँ क्या-क्या कपड़े करने हैं, मेकअप भी सारे एक जगह रखूँगी क्योंकि मेरे मेकअप वगैरह सब ऐसे मिक्स हो रखे हैं ना कि काफ़ी टाइम से ना मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, उन चीज़ों को रखा नहीं है। और जब भी मैं कोई एक चीज़ उठाती हूँ ना तो 50 चीज़ें मैं खराब करती हूँ उसको, मतलब पूरा इधर-उधर कर देती हूँ। तो वही है। अब मैं ना जैसे कि आप कह सकते हो कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें सजा के रखते हैं और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मैच बना के रखते हैं। तो मैं उसमें से हूँ जो मैच करके रखते हैं चीज़ों को। तो अभी वो चीज़ अभी खोजनी पड़ेगी कि कहाँ-कहाँ है। वैसे मैं एक पाउच हमेशा रेडी रखती हूँ, जो मेरे रेगुलर वाली चीज़ होती है जैसे बिंदी, सिंदूर और मेरे क्रीम और बॉडी लोशन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना मैं वो एक जगह रखती हूँ ताकि मुझे बार-बार खोलना ना पड़े। और जैसे होता है ना सडनली आपको कहीं जाना पड़े, कहीं बाहर निकलना हो तो फटाफट रेडी होना पड़ता है। तो ऐसे में मैं एक बैग रेडी करती हूँ हमेशा अपना। और मुझे कहीं जाना भी होता है ना, तो बहुत जल्दी में अगर जाना हो तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस वो बैग उठाती हूँ और बैग उठा के निकल लेती हूँ। तो वो भी मैं रखती हूँ, उसमें आपको मैं बता दूँगी कि क्या-क्या रखनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो चलिए अभी आपको सबसे पहले वही दिखाती हूँ मैं कि उस बैग में। तो गाइज़ ये है वो मेरा पाउच जो बिल्कुल रेडी होता है और मैं कहीं भी जाती हूँ तो यही पाउच लेकर जाती हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, तो ये है मेरा हेयर सीरम जो कि है ऑफ कोर्स पिलग्रिम का, क्योंकि मैं सब कुछ पिलग्रिम का ही यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था करती हूँ। और इस बॉक्स में फिर होता है मेरा निविया, निविया का कोल्ड क्रीम, तो मैं हमेशा निविया ही यूज़ करती हूँ। और फिर इसमें आया रेने का ये है प्राइमर जो कि मैं रखती हूँ जैसे मैं कहीं जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फेस पे अगर पसीने वगैरह आ रहे हैं तो फिर ये रेने का ये। और उसके बाद मेरे साथ होता है एक लूज़ पाउडर जो कि फॉरएवर 52 का है। और ये लूज़ पाउडर मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि ये ना आपके फेस से ना बिल्कुल ही मतलब कह लो कि पसीने को रोक देता है। तो ये लूज़ पाउडर और ये एक ब्रश जो कि इसके अंदर भी छोटे-छोटे ब्रश है बट मैं फ़िलहाल इस ब्रश को यूज़ करती हूँ पाउडर लगाने के लिए। तो ये ब्रश रखती हूँ मैं, एक ये बिंदी रखती हूँ मैं इसमें। और इसमें होता है एक मेरा बॉडी लोशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में है। तो बॉडी लोशन सिर्फ़ मैं ही लगाती हूँ घर में और कभी-कभी वासु भी लगाता है, तो हम दोनों का इसमें हो जाता है, तो मैं छोटा ही रखती हूँ।
और नेक्स्ट फिर मेरा आता है L18 का काजल, जो कि इसी में होता है। और ये है मेरा लिप बाम। लिप बाम वासु ने तोड़ दिया था, मेरा लैक्मे का बीबी का था, तो मैंने इस कंटेनर में उसे भर दिया है। तो ये मेरा लिप बाम होता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुई धागा। जब आप कहीं जाते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये मतलब कहीं भी मैं लेकर चली जाती हूँ कभी भी, तो ये सुई धागा मैं हमेशा अपने पाउच में रखती हूँ। और फिर आता है मेरा लिप लाइनर भी मैं इसी में रखती हूँ। फिर आता है मेरा ये ग्लैम 21 का मस्कारा। तो ये मेरा ग्लैम 21 का मस्कारा है, जो कि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। इसे मुझे जो वहाँ पे था ना शॉपकीपर, उसने ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। तो ये है, और साथ के साथ मैं यहाँ रखती हूँ अपना एक छोटू-सा परफ्यूम, जो बेला विटा का है, और ये सेनोरिटा फ्लेवर है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्मेल सच में बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर बेला विटा के ना जो पीच कलर वाला आता है ना, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला फ्लेवर पसंद है, सेनोरिटा फ्लेवर। और ये मेरा छोटा-सा ना, ये है आईब्रो फिलर, और ये बहुत छोटा-सा है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से एक्सचेंज कर लिया था। उनका छोटा मैंने रख लिया था और अपना बड़ा वाला मैंने उनको दे दिया था। तो ये बहुत रेयर रखती हूँ, जैसे कभी-कभी होता है ना थ्रेडिंग बनाते वक़्त कहीं से हट जाती है थ्रेडिंग, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ उसे। उसके बाद मेरा एक सिंदूर, और फिर मेरे पास ये 2 छोटे-छोटे से, मतलब बड़े थे बट अब छोटे हो गए। ये है मेरे शुगर के लिपस्टिक 2, और दोनों पिंक कलर में आप देख सकते हो। एक रानी पिंक है और एक थोड़ा वो अ, पिंक ही है, कुछ पता नहीं क्या सा शेड है। और ये फिर मेरा स्विस ब्यूटी का है लिपस्टिक, जो स्मॉल वाला है। तो ये मैं कभी-कभी ना अपने छोटे पर्स में भी लेकर जाती हूँ, तो ये बहुत छोटा-सा रखती हूँ। और साथ में ये मेरा थ्रेडिंग वाला रेज़र, तो ये इसकी वज़ह से गंदा हो गया। और ये मेरे हस्बैंड को ना पाउच उनकी ऑफ़िस से मिला था। मेरा हस्बैंड ऑफ़ कोर्स रिलायंस में है। रिलायंस जियो में वो जॉब करते हैं, और यहाँ जियो का आप देख सकते हो लोगो ही बना है। तो ये पाउच उन्हें दिवाली पे मिला था, इसके ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह थे। तो इसको मैंने अपना मेकअप पाउच बना लिया। और ये है मेरा छोटू-सा क्लचर, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमेशा ही। तो ये है अभी। तो ये जो भी मेरी चीज़ें हैं ना, ये सारी रेडी टू गो है, और इसमें मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ, जो मुझे नॉर्मली मतलब यूज़ पड़ता है। और कभी-कभी जैसे होता है ना कि मुझे सडनली आई शैडो की ज़रूरत होती है, तो अगर मुझे न्यूड चाहिए तो फिर मेरे पास काजल होता है। काजल और पिंक शेड से मैं न्यूड बना लेती हूँ। और अगर मुझे पिंक रखना है तो ऑफ़ कोर्स मैं लिपस्टिक को यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे भी मैं मिस-मैच करके अपने मतलब मेकअप कर लेती हूँ। तो ये बस ऐसा है ना कि बस इस पाउच को उठाया और फटाफट निकल गए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं अभी नोएडा गई थी अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो उस टाइम ये पाउच मेरे पास बिल्कुल रेडी था, और बस मैंने ये पाउच उठाया और उठाकर मैं चली गई। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था साथ में। तो ये है, और बाकी मेरे जो अलमीरा है उसके ड्रॉवर में तो पूरे मेकअप भरे हुए हैं। चलो आपको मैं वो भी आज दिखाती हूँ कि वहाँ कितने सारे मेकअप है मेरे। तो गाइज़ ये है मेरा अलमीरे वाला जो मेकअप का वो है, और इसमें इतना सारा मेकअप है ना, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें तो इसमें बेकार भी पड़ी हैं। जैसे कि जो मैंने क्लचर दिखाया उसका ये है, तो ये मैंने पता नहीं क्यों रखा है। और यहाँ पे मेरा फेस पाउडर, मेरे पैलेट्स, और अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही टोकरी मैंने अपने बेड पे रखी है। तो ये सामान आप देख सकते हो, सब कुछ ऐसे नीचे पड़ा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये तो है ही है, और साथ के साथ इसमें भी पूरा भरा हुआ है। और जो मैंने आपको बताया था ना एम कैफ़ीन का सनस्क्रीन, वो ये है। मेरे पास ये है स्विस ब्यूटी का, जो मैं वेडिंग वगैरह के पर्पज़ से यूज़ करती हूँ। और एक पैलेट तो मेरे पास ये है। ये पैलेट थोड़ा बड़ा है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है, और मैं पैलेट्स तो बहुत अच्छे से रखती हूँ, हमेशा बॉक्स में ही रखती हूँ। बट इसको पता नहीं क्यों मैंने बॉक्स से बाहर कर दिया था। सेटिंग स्प्रे, फिर मेरा ये फाउंडेशन, और एक ये फाउंडेशन है मेरे पास शुगर का, और एक फाउंडेशन मेरे पास और है ये कलर बार का फाउंडेशन है। और एक फाउंडेशन मेरे पास और है जो दिख नहीं रहा है, हाँ ये रहा, ये मेरे शुगर का फाउंडेशन है। तो ये स्टिक वाला फाउंडेशन है।
और इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। मैं शुगर के मेकअप को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट अभी मुझे शुगर के मेकअप कुछ ख़ास पसंद नहीं आते। तो अभी मैंने ये सूट निकाला है रेड कलर का, और मैंने सोचा यही पहन लूँ, गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये सारा मेकअप निकाला है मैंने। मोस्टली मैं ये आई पैलेट यूज़ करूँगी, और बट ये मैंने निकाला है स्पेशली ब्लशर के लिए। इसमें जो ये ब्लशर है ना, ये बहुत अच्छा है, और हाइलाइटर यहाँ पे था जो कि टूट गया है, बट ब्लशर बहुत अच्छा है। इसमें कॉन्टोर भी है, बट कॉन्टोर मैं बेसिकली यूज़ नहीं करती हूँ। और फाउंडेशन मैंने सिर्फ ये निकाला है, गर्मियों के हिसाब से फाउंडेशन अच्छा है। तो ये स्वेट प्रूफ है, ये स्वेट भी नहीं आने देता। तो ये, और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं निकाला है। 2 लिपस्टिक निकाले हैं मैंने, इसी को मिसमैच करके निकालूंगी, लगाऊंगी। और ये है पारुल गर्ग का लिपस्टिक, और ये बहुत अच्छा है, ये गिफ्टेड था। तो ये, और बस इतना ही। और अभी चलती हूँ, चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा मन हो रहा है ना चूड़ियाँ पहनने का, तो चूड़ियाँ पहन के जाऊँगी। तो गाइज अभी वासु रेडी हो चुका है। वासु का आउटफिट है आज ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आज का मेरा आउटफिट है रेड सूट, और मेकअप मैंने मीडियम ही करा है, बहुत ज़्यादा नहीं करा है, बहुत कम भी नहीं करा है, क्योंकि पूजा है। लोग कहते हैं ना कि पूजा में अगर आप शादीशुदा हो तो फुल्ली मेकअप करके जाना चाहिए, पूरा सब कुछ तैयार होके जाना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी जा रहे हो तो आप फुल मतलब रेडी होके जाओ, अच्छे से सिंदूर लगा के जाओ, अच्छे से चूड़ियाँ डाल के जाओ। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि सुना है मैंने कि जब आप पूजा पाठ में जाते हो तो भगवान की नज़र आप पे पड़ती है। तो आप जैसे जिस तरीके से भगवान की नज़र में आते हो ना, भगवान आपको हमेशा वैसे ही बनाए रखता है। तो इसलिए मैं पूजा में जब भी जाती हूँ फुल तैयार होके जाती हूँ, अच्छे से जाती हूँ। और अभी नीचे शायद फंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अभी चलेंगे फंक्शंस में गाने। तो वासु, फिर एक्साइटेड हो जाने के लिए? क्या क्या करोगे? क्या क्या खेलोगे नीचे? खाऊंगा, हाँ। खेलूंगा अच्छा, और जय जय बैंड करो। बजाऊंगा। बैंड बजाओगे? टेंट में टेंट में जाओगे? अच्छा, और भगवान के पास भी जाऊंगा। भगवान के पास जय जय करने। हम्म, अच्छा, और आपको जो कपड़े मैंने पहनाए अच्छे लग रहे हैं? हम्म, सही है? हम्म, आपको पता है मैंने ब्लैक क्यों पहनाया है? क्योंकि आज सैटरडे है, और दूसरी बात ये कि आप कुछ भी खाओगे ना तो कलरफुल कपड़ों पे गिरा दोगे, इसलिए मैंने आपको ब्लैक पहनाया है। और अभी अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी। ठीक हो? अभी ठीक फील हो रहा है? और बाल किसने बनाए तुम्हारे इतने सुंदर वाले? पापा ने? हम्म, ओ, सही है, सही है। एक्साइटेड? पार्थू भी आएगा? तो गाइज़ अभी मैं फाइनली जा रही हूँ नीचे, मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है, और अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर द वॉच, बाय।